नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां पर नगरीय निकायों के लिए भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र में नगरीय निकाय चुनाव के विकास के लिए जो घोषणाएं की हैं वे विकास की गारंटी है। जिस तरह की मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, ठीक उसी तरह से हम अटल विश्वास पत्र का भी एक एक वादा पूरा करेंगे। यह हमारी गारंटी है। इसलिए कोरबा सहित प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऊर्जा नगरी कोरबा के घंटाघर मैदान में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। अपने नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने जनता से कोरबा शहर के चौमुखी और निर्बाध विकास के लिए नगर निगम कोरबा की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत और सभी 67 वार्डों के पार्षद पद हेतु बीजेपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया है। देखिए, मैं सुना भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं उनका कि हमको शायद उनका घोषणा पत्र जारी हुआ तो मंत्री में थे, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है वो हम लोग का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है और नया कुछ उसमें है नहीं। और ये लोग अब कुछ भी करें, जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए विधानसभा के चुनाव में भी 5 साल जब इनकी सरकार थी तो कोई घोषणा पूरा नहीं कर पाए। उसके पहले के नगरीय निकाय के चुनाव का भी घोषणा इनका पूरा नहीं हुआ। तो लोग कुछ भी लाएँ, कोई भी घोषणा पत्र लाएँ, जनता का विश्वास खो चुके हैं। अब वो इनको जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भूतपूर्व सफलता मिली है, इस तरह से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। बीजेपी कार्यालय में वन मंत्री और बीजेपी जगदलपुर नगरीय निकाय चुनाव संचालक केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अटल संकल्प पत्र में नगरीय निकाय के लिए घोषणा पत्र के तहत निकाय में सरकार बनने के बाद में नगर में किए जाने वाले अपने विकास कार्यों और वादों के विषयों में भी जानकारी दी है। वहीं इसमें मुख्य रूप से नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए भी नया कानून बनाने और उन्हें पट्टा देने के साथ ही सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी प्रधानमंत्री आवास देने की जानकारी मंत्री केदार कश्यप ने कही है। और साथ ही मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हम रुके हुए पीएम आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख घरों को तेजी से पूरा करेंगे। और इसके साथ ही जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। जो बागी है, जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, उनके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित। कितने लोगों को किया गया है? जो बागी है उनके सबके ऊपर कार्रवाई। मंत्री जी, निगम में आपका सरकार बनता है, तो निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी भ्रष्टाचार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान क्या सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है? दूनी इलाकों में कई जगह सामने आए, तो क्या सुरक्षा पर्याप्त है? कुछ एक जगह पर जो विषम परिस्थितियां हैं उसके कारण से सुरक्षा की व्यवस्था और बेहतर करने की दृष्टि से और उन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त करने की दृष्टि से हमारे जवान भी लगातार काम कर रहे हैं। और आज की स्थिति में तो हमारी स्थिति प्रदेश में हमारे जवानों ने जो करके दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन क्षेत्रों तक हमारे लोग पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कभी पहले कोई पहुँच नहीं पा रहा। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए फ्री वाईफाई जोन हम महाविद्यालय परिसर में और हमारे जो विश्वविद्यालय परिसर में वहाँ पर हम सुनिश्चित करेंगे। इस बात का हमने विश्वास दिलाया है। पिंक टॉयलेट जो हमारे यहाँ के एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर हमारे माता बहनों के लिए
उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो अलग से शौचालय बना करके भी हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। यहाँ तक कि हमारी बेटियाँ जो क्या बोलते हैं महाविद्यालय में पढ़ती हैं, उनके लिए भी सैनिटरी नैपकिन देने का भी वादा इस हमारे पार्टी के माध्यम से किया गया है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत में 30,000 रुपये तक की सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से अपना समर्थन मांगा है और हमें विश्वास है जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है यहाँ की जनता का, आने वाले समय में हमारे सभी के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ में हम अपने शहरों का समुचित विकास कर सकेंगे। बिल्कुल, दोनों के सागर या फिर हमारे गंगामोला तालाब उनका भी समुचित तरीके से विकास किया जाएगा और उसका सही डेवलप किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है आज, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास में केवल घोषणा पत्र जारी करने का अवसर है, काम करने का अवसर उनके पास न पैसे हैं, न कुछ है, न सरकार है, तो घोषणा पत्र जारी करके क्या करेंगे, किस काम आएगा? जो लोग कहते हैं 5 साल तक केवल झूठ बोलते रहे और जिन लोगों ने सरकार बनने के बाद केवल नाच गा करके अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल बिता दिए, आज लगातार जो भ्रष्टाचार कर करके हमारे छत्तीसगढ़ को निचोड़ने का काम किए, हमारे यहाँ का पूरा इसको एटीएम के रूप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमारे छत्तीसगढ़ का उपयोग किए, क्या उसके लिए माफ़ी मांगने के को लेकर के क्या वो अपने संकल्प पत्र में लाएंगे? इस बात को कहते हैं स्पष्ट करें। जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको लेकर के वो माफ़ी मांगेंगे या फिर उनके बारे में कहते हैं वो दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे? जो कहते हैं दोषी हैं और जो अंदर हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, इस पर भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, PCC अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी के सपनों के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ का विकास की दिशा में कदम बढ़ाया और शहरों के व्यवस्थित करने की दृष्टि से यहाँ पे पेयजल, सफाई और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने की दृष्टि से अटल संकल्प पत्र 3 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी के द्वारा रायपुर में की गई। इस संकल्प पत्र में हमने लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम नगरीय क्षेत्र में टिके, उसके साथ साथ हमारे नगरीय क्षेत्रों में जो नजुल ज़मीन है उस नजुल ज़मीन में कोई यदि अपना आवास बना कर रह रहा है, कोई समेकित कर अदा कर रहा है, कोई बिजली का बिल अदा कर रहा है, तो उसका आवास, उसकी ज़मीन की उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ साथ हमारे नगरीय क्षेत्र में हम नालंदा परिसर की तर्ज पर हम अध्ययन की दृष्टि से पुस्तकालय का निर्माण कर सकेंगे ताकि हमारे बच्चों को वो सारी सुविधाएं उस लाइब्रेरी के माध्यम से प्राप्त हो सकें। बिलासपुर प्रेस क्लब में बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बसपा पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ में निवासरत बहुसंख्यक समुदाय पिछड़ा वर्ग को 52% वालों की आरक्षण में भयंकर कटौती करते हुए संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों से वंचित कर असंवैधानिक विधेयक पारित कराकर उसे कानूनी दर्जा देते हुए अभिलंबन चुनाव की घोषणा कर चुनाव आरंभ कर दिया गया है।
एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शासन के द्वारा एक ओर तो छत्तीसगढ़ में निवासरत बहुसंख्यक समुदाय पिछड़ा वर्ग 52% वालों के आरक्षण में भयंकर हकमारी करते हुए संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों से वंचित कर असंवैधानिक विधेयक पारित कराकर उसे कानूनी दर्जा देते हुए अविलंब चुनाव घोषणा कर चुनाव आरंभ करा दिया गया है। हालांकि इस बाबत ओबीसी की विभिन्न संगठनों एवं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के इस काले कानून के विरोध में अपने अपने स्तर पर गांव से लेकर राजधानी तक व न्यायालय के माध्यम से विधि संगत विरोध करते चले आ रहे हैं, परंतु शासन अपने जिद पर उतारू है। शासन के इस रवैया से बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के हक अधिकारों पर कटौती करते हुए उसके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। आगे इसी परिदृश्य में बिलासपुर नगर पालिक निगम के असली बहुसंख्यक ओबीसी जिन्हें हम एडी प्रत्याशी को माननीय न्यायालय के शरण में जाना पड़ा, जिस मामले पर आज माननीय न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष सुनवाई हेतु नियत है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ये बातें आप लोगों के माध्यम से शासन और समाज तक पहुंचाने के लिए ये आप लोगों के बीच में हम लोगों ने अपनी बात रखे हैं। इनके अतिरिक्त कुछ बातें और है, जैसे कि ये जो बातें हमने जो आप लोगों के सामने रखा है, यही ये बातें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, ऐसी बात नहीं। ये बहुत सारे सरकारों के शासनकाल में होते रहा है। अगर हम छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात की बात अगर हम देखें तो 2015 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली तान्या अनुरागी जी, उनको भी कांग्रेस वालों ने जागीर नगर पालिका में तान्या अनुरागी पांडे के नाम से अध्यक्ष पद पर उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया। अन्य राज्य से आयातित परदेशी भारतीय ओबीसी को भाजपा अपने प्रत्याशी बनाकर असली ओबीसी के साथ छलावा किया है। निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को एक दूसरे के द्वारा प्रदत्त नाम निर्देशन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों को जानने, पढ़ने, अवलोकन करने व उन लोक दस्तावेजों की सत्यापित अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को प्रदेश भर में अपना जन घोषणा पत्र जारी किया है। जगदलपुर राजीव भवन में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और स्थानीय पदाधिकारियों ने जन घोषणा पत्र सार्वजनिक करते हुए सभी वादों को पूरा करने का वादा किया है। इस दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है और उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है, जबकि शहरी इलाकों में पट्टा देने की घोषणा भूपेश सरकार ने की थी और वादे के अनुसार कांग्रेस सरकार ने पट्टा भी बांटा था। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप के बयान पर लखेश्वर बघेल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नगर निगम के साथ भेदभाव करती है, जबकि कांग्रेस ने कभी विकास के लिए राशि देने में भेदभाव नहीं किया। बात हो क्या शहीदों के लिए स्मारक बनाने की बात हो, कई तरह की चीजें हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई, लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी हमारे महापौर जो कांग्रेस थे उनके द्वारा चले जाने के बावजूद भी नहीं किया गया है। किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? क्यों नहीं? अगर छूट गया होगा
तो उसको भी अपन लोग करेंगे। इतने वर्षों में वहाँ का सीआरपीएफ कैंप हटा नहीं पा रहे, अभी क्या व्यवस्था? अब देखिए परिस्थिति, अभी हम लोग जीत के आए, हमारे पार्षद हमारे महापौर जीत के आएंगे तो देखेंगे व्यवस्थित है तो व्यवस्थित करने। अमृत योजना का कार्य बहुत दिन से चल रहा है, कांग्रेस की निगम में सरकार थी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो उम्मीद करें कि इस बार अमृत योजना में बहुत बड़ा घोटाला है। मैं विधानसभा में भी कई बार आया। अमृत योजना जब जो केदार कश्यप बड़े बड़े टावर है ना, उनके द्वारा जो पीएचई मंत्री थे उस समय का अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जो 36 करोड़ का फंड था वो 100 करोड़ में पहुंच गया, तब भी अधूरा है। आज तक है कोई योजना उन लोग पूरा करने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो अमृत योजना तो आप ही की सरकार कर सके, आप ही की सरकार में शुरू हुई और 6-7 साल सरकार में थी। नहीं, अमृत योजना तो उस समय हुई थी ना जब नहीं, वो उनकी जलावर्धन योजना जलावर्धन योजना तो अधूरा पड़ा है। हाँ, लेकिन ये भी तो अधूरी पड़ी है, अभी तो अधूरी पड़ी है, इसको पूरा करेंगे। 6 साल से 7 साल से सरकार आ चुकी है निगम में। 10 साल किन कारणों से अगर अधूरी पड़ी हुई समस्या आई होगी, कुछ नाली वाली बनाने में कुछ होगी तो उसको पूरा कराएंगे। पैसा तो सेंट्रल आधा दे नहीं रहा, फंड की कमी के कारण नहीं। 40% जो स्टेट है वो दे रहा है, सेंट्रल दे नहीं रहा। ये मामला है, फंड की कमी के कारण से अधूरा है। लेकिन उस समय तो जलावर्धन योजना में सारे फंड आ चुके थे, उसके बावजूद भी अधूरा है। अब निर्वाचन आयोग का व्यवस्था है, व्यवस्था में उसके अपन लोग प्रयास कर रहे हैं, घर घर जाके मतदाता को साधने कार्य करने सिखा रहे हैं। उन्होंने 36 पॉइंट पे हम लोगों ने किया है और सभी विशेष है और सबको सभी वायदों को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। भाजपा का भी घोषणा पत्र आया है, आपका भी आ गया है, आपको लगता है कि भाजपा तो करती है, करती नहीं है। उनके जुटना पर जुट का एक पुलिंदा है। कभी भी देख लीजिएगा, कोई भी घोषणा की है, कोई भी काम नहीं किया। जो पट्टा देने की आज़ादी से बात लेकर अब तक जो भी पट्टा देने का काम किया कांग्रेस पार्टी है, चाहे वनाधिकार पट्टा की बात तो शहर में कहीं पर, देश में कहीं पर भी वनाधिकार पट्टा नहीं दिए, लेकिन हमारे बस्तर संभाग मुख्यालय में हम लोग पट्टा देने का काम किया और उन लोग 15 साल थे। उसके बाद कई वहाँ पर उनके भी थे, उनके द्वारा एक पट्टा देने का काम उन्होंने नहीं किया। नहीं, फंड उनके भी द्वारा भी तो थे, उन लोग फंड कहाँ थे? तो प्रक्रिया है, सरकार रहे चाहे नहीं, हमारा हक है सबको देने का। हमारे जो भी फंड होते हैं, जो भी मद होता है, सब कहीं पर रहे चाहे ना रहे, सरकार रहे नहीं, हमारा अधिकार है सबको देने का है। भले उन लोग भेदभाव रखते हैं, लेकिन हमारे द्वारा सरकार है, इतने सालों रहने के बाद भी हम लोग कभी भेदभाव नहीं किए। लेकिन हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे पार्षद लोग लड़ेंगे, हम लोग कांग्रेस के वर्कर लड़ेंगे, महापौर लड़ेगा, हम लोग सब फंड लाएंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। रायपुर स्थित राजीव भवन में घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका नाम जन घोषणा पत्र रखा गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और साथ ही सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहे हैं, आज हमारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी वार्डों में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए हेलीकॉप्टर का परमिशन तो दे दिया गया, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकालने का परमिशन नहीं दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, लोकसभा के चुनाव के समय में उन्होंने बुलडोजर रैली का परमिशन दिया और इसी शहरों में यहाँ जब अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी आए थे, उनके स्वागत में बुलडोजर रैली का परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था।
उस बुलडोजर रैली का निकलने का परिणाम ये है कि एक साल में गरीब जनता का, चाहे वो मेला पारा हो चाहे कहीं भी हो, गरीबों का आवाज उजड़ रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और आज कांग्रेस पार्टी जो है, जो ट्रैक्टर रैली का जो परमिशन नहीं दिया गया है, उसके आयोजन आदरणीय हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में करेंगे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता लग चुका है, उसके बाद भी सरकारी खंभों में यहाँ के विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी, यहाँ की प्रत्याशी एल पद्मजा जी और वहाँ के वार्ड के पार्षदों का 200 खंभों में लगभग, अभी हमने 200 की तो फोटो लाई है खींचकर प्रमाण के साथ, लेकिन लगभग सभी बिलासपुर शहर के हर खंभों में उनके पोस्टर लगे हुए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और यह उनके निष्पक्षता पर, जिला निर्वाचन के निष्पक्षता पर, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार की निष्पक्षता पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है और ये मांग करती है कि अगर चुनाव जीतना था तो चुनाव सिर्फ छल बल कपट, हमारे पार्षदों को धमकाया जा रहा है, हमारे पार्षदों को फॉर्म उठाने का लालच दिया जा रहा है। अगर छल बल से ही भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराने की ऐसी जरूरत क्या पड़ी। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात का विरोध करते हैं और हम अपने आज घोषणा पत्र में, जो हमने आज छत्तीसगढ़ में माननीय अमरजीत भगत जी के, माननीय प्रमोद नायक जी के, माननीय विजय पांडे जी के शहर अध्यक्ष, पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी सहित सभी कांग्रेस के नेताओं के सामने में पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमने कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पर कांग्रेस पार्टी 100% यदि बिलासपुर का महापौर प्रमोद नायक बनते हैं तो 100% उस पर कार्रवाई करने की अमल की जाएगी। और यदि जरूरत पड़ने पर जो घोषणा पत्र में काम नहीं हुआगा तो सड़क से लेकर सदन तक राज्य सरकार को घेरने की भी ताकत हमारे महापौर के नेतृत्व में यहाँ के पार्षद लगातार करेंगे। ये हमारा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार भयभीत है और वो उसकी लगातार इनके बातों से, इनके आरोपों से दिख रहा है। काल्पनिक बातें करके यहाँ के विधायक जी कुछ भी आरोप भी लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से अभी हमने देखा है, आपको दिखा भी दिए हैं कि अनेक जगहों पर खंभों में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, यहाँ के महापौर के प्रत्याशी का और अमर अग्रवाल जी का फोटो। ये हमने 1000 से ऊपर ये लगा हुआ है, जबकि निगम प्रशासन हमारे लोगों का पोस्टर जो घरों में अनुमति के साथ है उसको भी निकाल रहे हैं, लेकिन इस शासकीय जगहों पर लगा हुआ है उसको उसकी आंख में दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें मांग किए हैं कि ये सारे को निकाला जाए और चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने के लिए यहाँ के अधिकारियों को तबादला किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश हो चुकी है। उनको लग गया है कि उनके जो प्रत्याशी है, महापौर के प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ की नहीं है, छत्तीसगढ़िया, असली छत्तीसगढ़िया और नकली छत्तीसगढ़िया के यहाँ चुनाव दिख रहा है। रैली जरूर निकलेगी, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हम रैली के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर जाएंगे और कांग्रेस के लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। लेकिन किसानों के प्रति, जनता के प्रति, छत्तीसगढ़िया प्रति ट्रैक्टर रैली को परमिशन ये भारतीय जनता पार्टी ने देती है। इसलिए आपको ये समझना है कि बुलडोजर की प्रथा बिलासपुर में करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और ये सब कांग्रेस पार्टी जनहित में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए काम करना चाहती है। इस बात को, क्योंकि लोकसभा के समय उन्होंने परमिशन दिया था बुलडोजर रैली का। धन्यवाद। उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर आज पूर्व ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और नगरीय निकाय चुनाव संयोजक अंबिकापुर अखिलेश सोनी ने बीजेपी जिला संवाद प्रमुख संतोष दास और सह संवाद प्रमुख रुपेश दुबे और बीजेपी नेता रविंद्र तिवारी की उपस्थिति में प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र जारी किया है। यह घोषणा पत्र अटल जी की 100वीं जयंती और अटल निर्माण वर्ष के अवसर पर
उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को सम्मानित करते हुए समर्पित किया गया है। घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए हमने प्रदेशव्यापी सुझाव संग्रहण अभियान चलाया। इसमें जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं मांगी। हमें हजारों सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को हमारी घोषणा पत्र समिति ने शामिल किया है। यह घोषणा पत्र जनता की आकांक्षाओं और हमारी पार्टी के सेवा भाव का प्रतीक है। किया जाएगा, एक रूपता रहेगी, यानी हर नगरीय निकाय में अलग अलग है, उसको एक रूपता और एकत्रीकरण करने का काम भाजपा करेगी। स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे, जैसे कि वो रोज कचरा उठ रहा है कि नहीं, और माने स्वच्छता को विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक माई सिटी ऐप लॉन्च होगा जो नगर निगम के सभी सुविधाएं, प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा, और हम हर जोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे और लोगों को डोर टू डोर वो चीजें, प्रमाण पत्र, घर पहुंच सेवा स्थापित की जाएगी माई सिटी ऐप के द्वारा। घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल जल व्यवस्थापन अच्छे से किया जाएगा। नए टैंक बनाए जाएंगे बड़ी कैपेसिटी के, और पुराने कुओं, तालाब सबका संरक्षण और पुनरुद्धार किया जाएगा। ये इस हमारे एरिया में तो कम है, पर छत्तीसगढ़, मिडिल छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया, जो रक्त की कमी और रक्त के विकार हैं, उससे मुक्त बनाया जाएगा। शहरों को विशेष अभियान नगरीय निकाय क्षेत्र में चलाकर उसमें स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे। मरीजों को पहचान जारी करके उनको पहचान पत्र और उनको समुचित चिकित्सा व्यवस्था उनकी की जाएगी। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रत्येक तालाबों से उसको प्रभावी रूप से स्थापित किया जाएगा, तालाबों को स्वच्छ किया जाएगा। गोकुल नगर का विस्तार करेंगे ताकि गोवंश के संरक्षण में हम एक अच्छा काम कर सकें। जो मवेशी सड़क में दिखाई पड़ते हैं, जिससे यातायात भी बाधित होता है, और तो उस तरीके से हम गोकुल नगर का विस्तार करेंगे, गोवंश का संरक्षण करेंगे और उनकी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरों पर कार, दोपहिया वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि यातायात, पार्किंग समस्याओं और जाम की समस्या से भी समाधान नगरवासियों को मिल सके। सभी प्रमुख नगरीय निकायों में नालंदा परिषद जो रायपुर में है, उसके आधार पर सार्वजनिक अध्ययन केंद्र बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए किया जाएगा, और पुस्तकालयों की संख्या में भी विस्तार किया जाएगा। ये हमारे मुख्य अटल विश्वास पत्र के माध्यम से नगरीय निकायों को सुनिश्चित और व्यवस्थित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। अंबिकापुर नगर निगम के लिए भी एक घोषणा पत्र कल जारी किया जाएगा, जिसमें हम अंबिकापुर नगरीय निकाय क्षेत्र में हम क्या क्या करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत और महापौर चुनाव जीतने के बाद, उसका भी हम एक घोषणा पत्र, क्योंकि आज सभी जिला केंद्रों पर प्रदेश के अटल विश्वास पत्र के आधार पर पत्रकार वार्ता आप सबके बीच इसको डिलीवर करना था, इसलिए आज की पत्रकार वार्ता थी। आप सबके कोई प्रश्न होंगे तो। फ्लोर मैक्स की ठगी के शिकार महिलाएं बीते सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी और कहा कि सरकार ने ठगी के शिकार महिलाओं का सहयोग नहीं किया, इससे महिलाएं दुखी हैं और चुनाव में बहिष्कार का निर्णय लिया है। महिलाओं ने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन की ओर से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को निर्देशित किया गया था और वो राशि रिकवरी के लिए पीड़ितों पर दबाव नहीं बनाए। कुछ दिनों के लिए महिलाओं को राहत दी जाए, लेकिन प्रशासन की बातों का असर फाइनेंस कंपनी पर नहीं हो रहा। राधेश्याम जायसवाल, अखिल भारतीय मंत्री, भारतीय मंत्री। आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ज्ञापन सौंपे, क्या बताएंगे? एक्चुअल में जो फ्लोरामैक्स के जो ठगी के शिकार हुए, यहाँ पर जिले में 30,269 महिलाएं, उनके जो प्रमुख लोग जो है मेरे पास आए थे कि बोले भैया हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, और लगातार जो माइक्रो फाइनेंस बैंकर्स हैं उसके अधिकारी जाकर के घर में बैठ जा रहे हैं, इनका तगादा कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी करवाया है कि जब तक इनका निराकरण नहीं होगा तब तक बैंकर्स जो है इनका लोन वसूली के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अभी भी लगातार उनके घर में जाकर के बैठ जा रहे हैं, लोन वसूली के लिए धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण ये महिलाएं जो है डिप्रेशन में चली गई। और इन्होंने आज आकर के बता रहे थे कि हम लोग जो है अगर इसी तरह से परेशान करेंगे तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, और हम लोग जो है शासन को भी हम लोग मिलने वाले हैं कि हम लोग भी कहने वाले हैं कि इनका समय रहते इनका जो समस्या का समाधान करें, अन्यथा वास्तव में लोग
मतदान का बहिष्कार करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से भी मिलने वाले हैं और उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस समस्या का समाधान। जो नाराज़गी है किससे लेकर है, किसको लेकर अभी भी इनकी नाराज़गी? एक्चुअल में सरकार से जितनी उम्मीद थी उतनी इनको अभी तक जो है सहयोग नहीं मिल पाया है, ऐसा इनका कहना है। जिसके कारण जो आज बहुत सारे बैंकर्स का सील किया है बैंक को, लेकिन बैंकर्स अभी भी मान नहीं रहे हैं और उनके घर में जाकर के बैठ जा रहे हैं, जिसके कारण जो है परिवार जो है बड़ा डिप्रेशन में है, परिवार में कलह हो रहा है और इसको लेकर के लोग परेशान होकर के ऐसा एक सूचना आज कलेक्टर साहब को दी है। कितने जनसंख्या होगी निगम क्षेत्र में इनकी? इसका निगम क्षेत्र में 16,000 महिलाएं हैं, 16,000 परिवार इससे प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं से जो चुनाव होने जा रहा है, निगम चुनाव, निश्चित रूप से देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है मताधिकार का, और हम तो इनको भी कह रहे थे कि मताधिकार में भाग लेना चाहिए, लेकिन इनकी समस्या भी जायज़ है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से मिल करके निवेदन करेंगे कि समय रहते इनके समाधान करें, जिससे कि ये लोकतंत्र की जो ये पर्व है उसमें लोग भाग ले सकें। लावड़े में इतना ही। नमस्कार।